हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चंस, तो आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 ohm each are joined end to end to form a square ABCD. Calculate the equivalent resistance of the combination between any two adjacent corners. तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपको? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको 4 रेजिस्टेंस स्क्वायर बना के इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा आपका, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, तीसरा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और चौथा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ABCD नाम का एक स्क्वायर बनाया हमने और इस तरीके से हमने 4 रेजिस्टेंस, हर कोई कितने ओम का है? 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। आपको पूछा जा रहा है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स को हम ले लेते हैं और उन एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच हमको क्या पता करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करेंगे। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पता कैसे करेंगे। तो देखिए, एक सिंपल सा हम लोगों को काम करना है। हमको एक पॉइंट से जाना है दूसरे पॉइंट की तरफ, बाकी सब भूल जाइए। अब आपको ए से बी की तरफ जाना है। तो देखिए, ए से बी की तरफ जाना है, यानी कि ए से बी की तरफ करंट को फ्लो करना है। अब देखिए, अगर आप ए से बी की तरफ करंट फ्लो करोगे तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो यहाँ से करंट जाए और दूसरा यहाँ से जाए, डी से होते हुए, फिर सी से होते हुए और फिर बी की तरफ। तो यानी कि दो रास्ते जहाँ पे मिल रहे हैं, दो रास्ते डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये दो पैरेलल कनेक्शन है और इन पैरेलल कनेक्शन में जो AD वाला है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और इसमें सेम करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये तीनों किस में है? सीरीज में है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? R1 ले लेते हैं, या फिर इसको आप R1 ले लेते हैं, इसको आप R2 ले लेते हैं, इसको R2 लिख सकते हैं हम, इसको R3 लिख सकते हैं और इसको R4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R2, 3 और 4 ये किस में है? सीरीज में है। तो इसका कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? दैट इज 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो 6 ओम 2, 3 और 4 का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया। और अब ये रेजिस्टेंस और ये तीनों, इनका कनेक्शन क्या है? पैरेलल में। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे दो पैरेलल कनेक्शन बन रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 1/R करके देख लेते हैं हम। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1, 2, 3, R2, 3, 4 जो था, R2, 3, 4 से लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1/ ये R1 था। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R2, 3, 4 की वैल्यू है 6 प्लस 1/2 और यहाँ से 1/R इज इक्वल टू हो जाता है, आप एलसीएम ले सकते हो 6, 1 प्लस 3। तो 1/R इज इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 4/6 और यू कैन से 2/3। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2 और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1.5 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पे? वो आया 1.5 ओम। तो काफ़ी सिंपल सा ये भी अलग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इन द गिवन फिगर A, B एंड C आर 3 अमीटर्स। तो देखिए क्या दिया हुआ है, A, B और C कितने अमीटर्स हैं? यहाँ पे 3 अमीटर्स हैं। द अमीटर B रीड्स 0.5। तो यहाँ पे कितना रीड करता है? यहाँ पे देखिए करंट इधर को फ्लो हो रही है, तो ये रीड करता है 0.5 एम्पियर। करेक्ट। ऑल द एमीटर्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे लेना नहीं है। तो आपको पता करना है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस या कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ अमीटर A एंड C। A और C का आपको क्या पता करना है? A और C का आपको पता करना है करंट। करेक्ट। तो B में जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर यहाँ पे कंबाइंड हो गया। इसका मतलब B में जो करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट का ओवरऑल करंट वही है, यानी कि 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 0.5 एम्पियर पास हो रही है तो A और C में ये डिवाइड हो जाएगी। करेक्ट। तो मान लेते हैं जो A में है वो करंट फ्लो हो रही है I। क्या फ्लो हो रही है? I। करेक्ट। तो 0.5 टोटल करंट पास हो रही थी, उसमें से I करंट जो है वो A में पास हो गई। तो C में कितनी करंट फ्लो हो जाएगी? दैट इज 0.5, यानी कि 0.5 टोटल करंट थी माइनस I। तो ध्यान रखिए 0.5 एम्पियर टोटल थी, उसमें से
I करंट जो है वो इधर चली गई A की तरफ, और बाकी की जो करंट बची दैट इज 0.5 माइनस I वो C की तरफ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दैट इज पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट P और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट Q। यहाँ पे अपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हुए हैं बहुत सारे, तो ध्यान रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P और Q के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, करेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ध्यान रखिए, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। तो दोनों बराबर होंगे, ये 3 ओम यानी कि इसके और इसके, वो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, और आपको मैंने बोला था पैरेलल में कभी भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो 6 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस I इंटू आर। तो यहाँ पे देखिए R कितना है 6 और करंट कितना है, दैट इज 0.5 माइनस I, that will be equal to potential difference across 3 ohm resistance. So that will be equal to potential difference across 3 ohm resistance. तो 3 ohm resistance में IR करंट I है और R कितना है 3, तो that will be equal to R into I, that is 3I। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो that will be equal to 3 minus 0.5 I is equal to, या आप कह सकते हो 3 minus 6I, ये हो जाएगा 3 minus 6I is equal to 3I, और यहाँ पे आप कह सकते हो इसको 3 is equal to 3I प्लस 6I यानी कि 9I। तो यहाँ पे देखिए I कितना हो जाएगा, यहाँ से I is equal to 3/9, और यू कैन से I is equal to 1/3 एम्पियर। तो 1/3 एम्पियर को आप चाहो तो 0.33 एम्पियर भी लिख सकते हो। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.33 एम्पियर। और अब आपको क्या पता करना है, अब आपको पता करना है इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, सी में करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि करंट या अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर ए, या मैं सीधा लिख रहा हूं रीडिंग ऑफ ए, अमीटर ए कितना है, दैट इज 0.33 एम्पियर। उसी तरीके से रीडिंग ऑफ अमीटर सी की रीडिंग कितनी हो जाएगी, देखिए कितनी है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, दैट इज 0.5 माइनस आई कितना था 0.33। तो आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 0.17 एम्पियर। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ये दोनों कैलकुलेशंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विद रेजिस्टेंस ऑफ 27 ओम। तो एक वायर है यूनिफॉर्म थिकनेस की जिसमें रेजिस्टेंस कितना है 27 ओम है, इज कट ऑफ इनटू 3 इक्वल पीसेज एंड दे आर जॉइंड इन पैरेलल, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब ध्यान रखिए एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 27 ओम और इसको आपने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया 1, 2 एंड 3, और अब इन तीनों टुकड़ों को आपने क्या कर लिया, पैरेलल में ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब आपने 3 टुकड़े कर दिए हैं उसके बराबर बराबर, तो मान लेते हैं लेट ईच, क्योंकि 3 बराबर हैं तो लेट ईच पीस हैव रेजिस्टेंस आर, हर पीस का रेजिस्टेंस जो है वो आर समझ लेते हैं। तो क्योंकि लेंथ जो है अब 1/3 हो गई है तो रेजिस्टेंस आर विल ऑल्सो बी 1/3 यानी कि 27/3 ओम, बिकॉज आपने रेजिस्टेंस को 1/3 कर दिया। तो अगर लेंथ को 1/3 कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करोगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम। ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि टोटल वायर की जो रेजिस्टेंस था वो कितना था 27, अगर आपने उसके 3 पीस कर दिए बराबर बराबर तो रेजिस्टेंस जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 ओम ईच। अब यहां पे देखिए 9 ओम का ये रेजिस्टेंस होगा, 9 ओम का दूसरा होगा और 9 ओम का तीसरा होगा, इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो दैट विल बी इक्वल टू
3/9 और यू कैन से 1/3, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, तो यू कैन से R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 ओम। तो इनको पैरेलल में कनेक्ट करके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 3 ओम। बहुत सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इन अ गिवन फिगर। तो आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 6 वोल्ट है, ध्यान रखिए ये 6 वोल्ट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दैट इज 6 वोल्ट, करेक्ट। आपको क्या दिया गया है, अमीटर रीड्स रीडिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे 0.3 एम्पियर। तो अमीटर ये रहा, ये 0.3 एम्पियर रीड करता है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको पता करना है सर्किट का कितना होगा, और साथ ही साथ आपको क्या पता करना है, आपको ये भी पता करना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 6 वोल्ट, और आपको अमीटर की रीडिंग दी हुई है। तो टोटल जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का, उसके लिए हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई, आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो है वो आर ई मान लेते हैं, करेक्ट। तो V कितना दिया हुआ है आपको, V इज इक्वल टू है आपके पास, ध्यान रखिए V इज इक्वल टू है 6 वोल्ट, और करंट आपको जो दी हुई है I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। तो करंट आपको 0.3 एम्पियर दी हुई है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। तो 6 इज इक्वल टू 0.3 इंटू आर इक्वेलेंट। तो आप कह सकते हो यहाँ से आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 6/0.3। तो ये हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 ओम। ये रेजिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 20 ओम्स। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो मिल गया, कितना आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम। बड़ा सिंपल सा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आपको पूछी जा रही है कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखो जो आर इक्विवेलेंट था, क्योंकि आर इक्विवेलेंट टू ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से, ओवरऑल इतना ही तो है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/60। अब देखिए 1/R इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो आपको पता ही है कितना है, 1/20 है, मीन्स 20 है, तो 1/20 लिख लेंगे हम इक्वल टू 1/R। ये हो जाएगा माइनस 1/60। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हो कि 1/R इज इक्वल टू, ध्यान रखिए दैट इज 1/20 माइनस 1/60। सिंपल सी कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लीजिए। तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 20 इंटू 3, 3 माइनस 1। तो आप कह सकते हो यहाँ से 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/60। ये हो रहा है 1/30। तो 1/R इज इक्वल टू 1/30। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 30 ओम। तो सेकंड का आंसर भी मिल गया आपको, द वैल्यू ऑफ R इज 30 ओम। एंड द लास्ट पार्ट आपके पास जो है वो है द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, वहां पे यही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ये है। अब करंट नहीं पता है मुझे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है कि ये 6 वोल्ट का है। तो बस सीधा सीधा आप कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर कितना है 20। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, आई इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 20 नहीं होगा, आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 30 आई थी। तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 30। आर कितना है यहाँ पे 30 ओम आ चुका है। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6/30। और 6/30 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू भी मिल गई कितनी, 0.2 एम्पियर। तो इसमें कितनी करंट पास होगी, 0.2 एम्पियर। तो बाकी की 0.1 एम्पियर इसमें पास होगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पे सेल आपको दिख रहा है 1.5 वोल्ट उसका EMF है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर्स, आपको दिख रहे हैं 2 रेजिस्टर 4 एंड 20 ओम के हैं इन सीरीज। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो करंट देखिए ये सब सीरीज में है, और ऑब्वियसली जो R होता है यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो तो सीरीज में ही रहता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि EMF इज इक्वल टू आई, करेक्ट, इनटू यहाँ पे देखिए 4 ओम प्लस यहाँ पे इसको R1 मान लेते हैं या R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे R1 जो है 4 ओम है, R2 जो है वो 20 ओम है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना है 1। तो सीरीज में आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि सीरीज में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो EMF कितना दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू 4 प्लस 20, 24 प्लस 1 दैट इज
25i। तो आप यहाँ से करंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 25। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप इजीली सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी इक्वल टू 0.06 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ रहा है 0.06 एम्पियर। तो ये करंट आ गया आपका सर्किट का। तो फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया, करंट इन द सर्किट। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। अब आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपको करंट पता है सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है, दैट इज 0.06 एम्पियर। तो 4 ओम, तो क्या पूछा जा रहा है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूं मैं, अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई तो सब में सेम रहेगा, दैट इज 0 पॉइंट, मैं सीधा लिख रहा हूं 0.06 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.24 वोल्ट। तो सेकंड वाला पार्ट मिल गया आपको, दैट इज 0.24 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था आपके लिए। थर्ड पार्ट देखिए, वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग। वोल्टेज ड्रॉप व्हेन करंट इज फ्लोइंग, जब करंट फ्लो हो रहा है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपको ये पता करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। जब करंट फ्लो हो रहा है तो ध्यान रखिए टोटल वोल्टेज, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, वोल्टेज उतना ही तो ड्रॉप होगा जितना जनरेट हो रहा है, यानी कि ईएमएफ के इक्वल। तो ध्यान रखिए थर्ड वाला पार्ट जो होगा, टोटल वोल्टेज जो ड्रॉप होगा, तो ये इक्वल होगा किसके, दैट इज 1.4 वोल्ट के। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, यानी कि टोटल ईएमएफ जो होगा वो 1.5 वोल्ट है। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ध्यान रखिए वो उतना ही हो सकता है जितना आपका ईएमएफ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा ये पूरा नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल आपको पता है वो स्मॉल v से हम डिनोट करते हैं। तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। तो I आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.06 इंटू स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 1, करेक्ट। तो दैट विल बी इक्वल टू 0.06 इंटू स्मॉल r, दैट इज 1 ओम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 0.06 वोल्ट। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। तो आपको वो कैपिटल V होता है, तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ईएमएफ माइनस स्मॉल v, करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, जिसको आप क्या कहते हो, टर्मिनल वोल्टेज कहते हो। तो दैट इज E माइनस V से आप कर सकते हो। तो वो कितना आ रहा है आपके पास, E कितना है आपके पास 1.5 माइनस स्मॉल v, दैट इज 0.06। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.44 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, calculate the value of resistance which must be connected to a 50 ohm resistance to provide an effective resistance of 6 ohm। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक रेजिस्टेंस है वो 15 ओम के साथ कनेक्ट करना है ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस 6 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 15 ओम का रेजिस्टेंस है
और रिजल्टेंट आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो चाहिए वो कितना चाहिए, वो 6 ओम चाहिए, यानी कि कम चाहिए। अब कम चाहिए तो आप सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते, आपको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। सीरीज में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी 15 है, एक और रेजिस्टेंस आप सीरीज में लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। तो कम करने के लिए आपको कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं, ये रहा हमारे पास 15 ओम का, और दूसरा रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है वो कितना होगा, तो पैरेलल में ही लगाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं ये है R, करेक्ट। तो इनको जोड़ना पड़ेगा हमको पैरेलल में। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो इक्वल रेजिस्टेंस आ रहा है आपका 6 ओम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल में है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 15 प्लस 1 बाय R। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया गया 1 बाय मीन्स 6 ओम दिया है, तो 1 बाय 6 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 1 बाय 15 प्लस 1 बाय R। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 15। तो 15 एंड 6 एलसीएम होता है 30, तो 1 बाय R इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2, तो 1 बाय R इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 3 बाय 30, जिसको आप कह सकते हो 1 बाय 10। तो R इज इक्वल टू हो गया यहाँ से 10 ओम। तो कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा ताकि इक्विवेलेंट 6 हो जाए, वो लगाना पड़ेगा आपको 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर जॉइंड टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साथ आपने ये रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इसको कट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है 6 वोल्ट है बैटरी, और उसके अलावा 6 ओम, 2 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस आपने इस तरीके से लगाए हैं। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू अमीटर एंड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ। तो ये अमीटर है और ये सेल है, 6 वोल्ट इसका ईएमएफ है। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है सर्किट का। तो मैंने बताया है आपको कई बार कि कैसे पता करेंगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसके लिए आपको सीरीज और पैरेलल का पता करना पड़ेगा। तो बैटरी से शुरू कीजिए, करंट फ्लो करना, तो करंट आपने बैटरी से फ्लो की, अमीटर के थ्रू जाएगी, और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स में। अब इस ये जो करंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो करंट देखिए वो पहले यहाँ जाएगी R3 से होते हुए, फिर R2 से होते हुए, फिर यहाँ पे जाके मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए R3 और R2 से सेम करंट जा रही है, तो इसका मतलब R3 और R2 क्या हैं, ये हैं सीरीज में, और इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो R1 के साथ क्या है, पैरेलल में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो दैट इज R23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू R2 प्लस R3। तो R2 कितना है, दैट इज वो है 2 ओम, तो 2 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 6 ओम। तो R23 मिल गया। और अब आपको R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो पूछा जा रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो उसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो 1 बाय R यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको R मान लेते हैं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 और कौन 2 3 जो है वो पैरेलल में है, तो अपॉन प्लस 1 बाय R23 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 कितना है, 6 है R1 प्लस 1 बाय 6, और ये होता है 1 बाय R इज इक्वल टू 2 बाय 6। 2 बाय 6 कितना होता है, 1 बाय 3। तो R कह सकते हो आप, R इज इक्वल टू 3 ओम। तो सबसे पहला पार्ट जो है ये सॉल्व हो चुका है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम। 3 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और अब क्या पूछा जा रहा है, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो जो करंट है वो I है मान लेते हैं। तो आपको पता ही है I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R। अब यहाँ पे देखिए, अब आप बोलोगे कि V तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो EMF पता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे EMF ही पता है, मुझे V नहीं पता है। और क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दिया नहीं है, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर लेंगे, 0 ले लेंगे। तो V और EMF दोनों बराबर हो जाएंगे उस केस में। तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज 6 बाय R कितना है, दैट इज 3 ओम। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया होता है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 एज्यूम कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम इज 4 ओम। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कहा गया है, कितना है, 4 ओम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले ये जो है इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको हम R1 मान लेते हैं,
इसको x ही दे रखा है, इसको हम R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो देखिए R1x यानी कि जो R सीरीज जो है R1x मान लेते हैं इसको, तो R1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज R1 प्लस एक्स, यानी कि आप इसको कह सकते हो 5 प्लस एक्स ओम, करेक्ट, 5 प्लस एक्स ओम ये आपको मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है सीरीज में। देखिए A से जाइए तो ये दोनों सीरीज में, इधर को जाइए तो R2 और R3 सीरीज में है। अब R23 पता करते हैं, तो R23 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो दैट विल बी R2 प्लस R3, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 ओम, करेक्ट। R23 क्या है, पैरेलल में है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है, सॉरी R2 और 3 जो है वो सीरीज में है, तो R23 मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है और 5 और x ओम का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R 1 बाई रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि पैरेलल में है, 1x प्लस 1 बाई R23। अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, वो 4 ओम दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 बाई 1 और x का जो है दैट इज 5 प्लस x प्लस 1 बाई 12। अब एक काम कीजिए, 1 बाई 5 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 12। एलसीएम ले लीजिए, 1 बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 और 5 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है। यहाँ से आ रहा है 3 माइनस 1 यानी कि 1 बाई 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये हो रहा है आपका 2 बाई 12, जिसको आप लिख सकते हो 1 बाई 6। तो यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस एक्स इंटू 1 इक्वल टू 6 इंटू 1, यानी कि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू 1 ओम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज 1 ओम। तो x की वैल्यू क्या है, 1 होगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम 19th क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 6 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टुगेदर एज सोन इन फिगर, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इन 6 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। भले ही 6 रेजिस्टेंस आपके एग्जाम्स में आएंगे नहीं, लेकिन आपको कैलकुलेट करना तो आ ही जाएगा। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको, उस पॉइंट से एक पॉइंट से चलना शुरू कीजिए, करंट को फ्लो करना शुरू कीजिए। तो A से गए आप, फिर करंट यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड होगी ये यहाँ जाएगी, फिर ये सेम करंट यहाँ जाएगी, फिर सेम करंट यहाँ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये सीरीज में है, और क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हुई है और यहाँ पे वापस मिल गई है, तो इसका मतलब ये 10 ओम जो है और 2, 3, 5 जो है वो आपस में पैरेलल में है, और फिर वापस ये सीरीज में आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, नाम रख देते हैं सबका। ये R1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं R2, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको हम मान लेते हैं R4, इसको हम मान लेते हैं R5 और इसको हम मान लेते हैं R6। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले R2, 3 और 4 जो था, R2, 3 और 4 का जो था उसको हम क्या मान लेते हैं, R2, 3, 4 से ही लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि ये क्या है सीरीज में। तो पहले इनका सीरीज करते हैं, कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 10 ओम। अब क्या करते हैं, अब 5 और ये 2, 3, 4 जो है वो दोनों पैरेलल में हो गए, तो हम क्या करेंगे 1 बाय R कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, 1 बाय R है तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय R5 प्लस 1 बाय R2, 3, 4। तो ये कितना आ रहा है, 1 बाय R इज इक्वल टू R5 कितना 1 बाय 10 प्लस 1 बाय R2, 3, 4 भी कितना आ रहा था, 10 आ रहा था। तो 1 बाय R इज इक्वल टू हो गया हमारे पास यहाँ से 2 बाय 10 यानी कि 1 बाय 5। तो R इज इक्वल टू आ रहा है 5। तो ये 5 किसका है, इन सब का मिला के, इन सब का ध्यान रखें, इन सब का मिला के क्या है 5 ओम आ रहा है। तो इसका मतलब आप देखिए ये 2 ओम था, इन सब का मिला के 5 ओम था, और ये फिर से 5 ओम था। ये क्या है, तीनों किस में आ गए, अब सीरीज में आ गए। तो अब R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू R ओम, यानी कि आप कह सकते हो R1 प्लस दूसरा क्या लिखा मैंने, R लिखा है इन सबको मिला के, और तीसरा क्या है R6। तो ये कितना हो जाएगा, R1 कितना है 2 ओम प्लस 5 ओम
ये जो R की वैल्यू है अभी 5 आई, और प्लस ये R6 जो था ये भी 5 था, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आपको जस्ट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है 12 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। तो 5 अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और आपको क्या पता करना है, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। 12 वोल्ट बैटरी आपको दिख रही है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है बैटरी का, तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस लेने की आपको जरूरत नहीं है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगेन वही काम करेंगे, यहाँ से देखिए जब करंट जा रही है तो ये दोनों आपस में देखिए डिवाइड हो जा रही है और फिर यहाँ पे मिल जा रही है, इसका मतलब ये दोनों R1 और R2 दोनों किसमें, पैरेलल में है। तो R12 पता कर लेते हैं, तो कैसे आएगा, दैट इज 1/R12 मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 1/R12 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, और 10 और 40 एलसीएम आप कह सकते हो, 1/R12 इज इक्वल टू 10 और 40 का एलसीएम होता है 40, 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 एंड प्लस 1 ये हो जाएगा 5/40। तो यहीं पे कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 1/8। तो आप कह सकते हो R12 इज इक्वल टू 8 ओम। तो इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये तो 8 ओम आ रहा है, लेकिन जब आगे करंट जाती है तो फिर से यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग से। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम वही, इसको हम नाम दे देते हैं R345। तो 1/R345 इसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 क्योंकि पैरेलल में है, प्लस 1/R5। तो 1/R345 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/30 प्लस ये था R4 था 1/20 प्लस 1/60, और अगर आप तीनों को ऐड करोगे 1/R345 इज इक्वल टू एलसीएम इन तीनों का होता है 60, तो 30 इंटू 2 होता है 60 प्लस 3 यहाँ पे प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6, तो 1/R345 ये कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 6/60, और आप इसको कह सकते हो 1/10। तो आप कह सकते हो यहाँ पे R345 जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 10 ओम। कितना आ रहा है, 10 ओम। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये देखिए इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को यानी कि R12 और R345 जो है ये दोनों देखिए किसमें है, सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज R12 प्लस R345 एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 8 प्लस 10 जो कि इक्वल होता है 18 ओम के। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी 18 ओम। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट चीज आपको कैलकुलेट करनी है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आपको ये कैलकुलेट करनी है। तो टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है, ओम्स लॉ यूज करना है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, और V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट कितना है, ये है 12 वोल्ट का। तो 12 इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है, दैट इज 18। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट विल बी 12/18। इसको आप लिख सकते हो 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 20 के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट्स में फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।